गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, संडे मना रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, मैं भी कर रही हूँ, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। क्या करूँ, संडे या मंडे मेरा सब एक जैसा ही होता है, मुझे कोई एंजॉय नहीं। हाँ, आप लोगों को पता होगा कि आज मुझे एक बाहर जाना है, शाम को ही जाना है, अभी तो नहीं जाना है, बट बर्थडे और मुंडन एक साथ है एक बच्ची का। मैंने कार्ड भी आप 2-3 दिन पहले वाले व्लॉग में डाला हुआ है, तो आपने देखा होगा। तो आज वहीं जाना है, तो इसलिए मैं फटाफट जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा रही हूँ। और घर का सब साफ़ सफाई हो चुकी है, मेड करके जा चुकी है, बस मेरा किचन का थोड़ा बहुत काम बचा है। मैंने चाय पी ली है और सब कुछ हो चुका है, घर का काम, पूजा, सब कुछ हो चुका है। बस अभी बेटी, हस्बैंड ये लोग रेडी नहीं है, तो अभी ये लोग रेडी हो रहे हैं। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। आज संडे का दिन है, इसीलिए सब लोग रिलैक्स मोड में हैं, सब लोग आराम आराम से उठ रहे हैं, आराम से रेडी हो रहे हैं, आराम आराम से। यार अब ये सब्जी वाला ही पहले बोल ले, फिर मैं बाद में ही बोल लेती हूँ। सुबह सुबह ब्लॉग बनाने में यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बाहर सब्जी वाले बोल रहे हैं, कभी वो गाड़ी आ जाती है, गाड़ी वाला आया, कूड़ा निकालो, पता नहीं क्या निकालो। इसलिए सुबह ब्लॉग बनाना इतना दिक्कत होती है, लेकिन क्या करूँ, ना बनाऊँ तो फिर कैसे चलेगा। तो अब चुप हो गया है। हाँ, अब जब मैं बोलूँगी तभी उसको भी सब्जी बेचनी है, और जब मैं नहीं ब्लॉग कर रही होती हूँ तब कोई आवाज़ नहीं आती है। आप चुप है। हेलो दोस्तों, खाना वाना बन चुका है, मैं जा रही हूँ खाना लगाने, सबको देने। तो मैंने सोचा यहीं पे ही बात कर लेती हूँ। और जब तक खाना गर्म हो रहा है तो मैं आपको बता दूँ, अब तो ये सीटी आएगी। चलो पहले इसे हो ही जाने देते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। दोस्तों खाना पीना सब निपटा दिया है, सब हो गया है, किचन विचन साफ़ कर दिया है। और मेड भी आज से शायद छुट्टी पे फिर से जा रही है 2-3 दिन के लिए। उसको कहीं उसके घर पे ही शादी है या वो कहीं शादी में जा रही है, तो उसको आज तो आई, अब आज से शाम से नहीं आएगी, तो वो भी काम अब मेरा ही है। खैर कोई नहीं, वो हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। और दूसरी बात, हाँ, मैं जब वो बात करते करते रुक गई थी, उस समय कुकर की सीटी आ गई थी, तो मैंने सोचा अब बैठ के बात कर लेती हूँ, क्योंकि खाना वाना सबको खिला दिया है, मैंने भी कर लिया है, लंच कर चुकी हूँ और अभी मेरे पास फ्री टाइम है। तो मैं ये आपको बता दूँगी, जो ब्लॉग पहले से ही मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं उनको तो ये पता है कि मेरी बेटी बोर्ड्स देने जा रही है इस साल। बट अभी जो नए ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब किया है और अभी से मेरे ब्लॉग्स देखना शुरू किया है, तो मैं उन्हें बता दूं कि कल से उसके पेपर शुरू हो रहे हैं। और कल उसका एक्चुअली बोर्ड्स स्टार्ट हो चुके हैं, बट उसका पेपर अब कल फर्स्ट पेपर है। तो हम लोग सभी थोड़ा बहुत, वो भी है थोड़ा सा, पहला पहला पेपर है तो नर्वस तो होगी ही होगी, बट हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उसको काम डाउन करने के लिए। बट फिर भी थोड़ा बहुत तो हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने जब दिया था तो हम लोग भी वैसे ऐसे थे। अब वैसी ही फीलिंग फिर से एक बार हो रही है कि, और बहुत अजीब सा वो हो रहा है। तो मैंने सोचा आपके संग शेयर करती हूँ कि एक वो टाइम था जब हम लोग अपने बोर्ड्स दे रहे थे, और मेरी लाइफ में वो सेकंड टाइम आ रहा है, वो फेज़ आ रहा है कि कल वो मेरी बेटी फर्स्ट टाइम बोर्ड देने जा रही है। और बहुत अजीब सी फीलिंग भी, अच्छी भी है और थोड़ा सा वो भी है, डर भी है, बट स्टिल अच्छी फीलिंग ज़्यादा है कि हाँ मेरी बेटी फर्स्ट टाइम बोर्ड देने जा रही है। तो पता नहीं औरों को कैसा क्या फ़ील होता है, कैसा नहीं होता, बट मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, एक प्राउड वाली फीलिंग आ रही है कि मेरी बेटी, और बड़ी तो खैर हो ही गई है, तो 10th दे रही है, तो बड़ी तो हुई है, बट स्टिल इट्स वेरी नाइस फीलिंग कि वो। और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा 5-6 महीने से, तो कहते थे पूरे साल ही पढ़ाई होती है, बट ये जो 5-6 महीने से चल रही थी,
बस आफ्टर दिवाली से जो मतलब शुरुआत एकदम पिकअप उसने लिया कि बस जब जितना इन्जॉयमेंट था बस एक दिवाली तक कर लिया। उसके बाद जो पढ़ाई शुरू हुई है, पहले स्कूल के हुए PA1 PA2 3 वो सब हुए, फिर प्री 1 हुआ, फिर प्री 2, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, वो करते करते 4-5 बार पेपर हुए हैं इधर। और उसकी वजह से घर का पूरा शेड्यूल एकदम वैसा रहता था कि एकदम सिर्फ उसकी पढ़ाई, कोई ज़ोर से बोले भी ना। मैं भी अगर कुछ काम कर रही हूँ तो कोशिश कर रही हूँ कि आवाज़ ना हो, ये ना हो। मेड को भी बोल के रखती थी कि बिल्कुल आराम से, शोर नहीं हो। बाहर भी जाना, अब जैसे जब से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तब से तो आप लोग देख ही रहे हो कि जाती हूँ बाहर, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जाती हूँ, क्योंकि एकदम वो भी करके नहीं रह सकती ना, एकदम दिमाग को एकदम वो कर दूँ पढ़ पढ़ के। या और मैं खुद घर में फिर वो हो जाती हूँ एकदम। तो बीच बीच में जब भी मेरे को थोड़ा बहुत वो अनईजीनेस लगता है तो मैं निकल जाती हूँ और उसको लेके ही निकलती हूँ। बाकी वो जब स्कूल में रहती है तो मैं उसको लेने वेने चली जाती हूँ, इसी बहाने थोड़ा आउटिंग हो जाती है। तो वही मैं बता रही थी कि कल से उसके फर्स्ट पेपर हैं और मैं व्लॉगिंग करूँगी। ऐसी बात नहीं है कि व्लॉग्स नहीं आएंगे, व्लॉग्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और सुबह उसके साथ मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके साथ ही जाऊँ उसे छोड़ने। ऐसे तो उसके फादर ही छोड़ने जाते हैं, लेकिन मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं भी उसके संग जाऊँगी और उतने टाइम उसके सेंटर के बाहर ही उसके सपोर्ट के लिए रहूँगी। तो आई डोंट नो मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, बट मुझे जो आया मैंने डिसाइड किया है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उसके यहाँ जहाँ भी सेंटर पड़ा है मैं उसी के साथ ही रहूँगी। वो अंदर रहेगी, मैं बाहर ही रहूँगी, बट हाँ एक मॉरल सपोर्ट के लिए, एज ए मदर, एज ए फ्रेंड मैं उसके साथ ही रहूँगी। तो ब्लॉग मैं वहीं से ही करूँगी, फिर आऊँगी, फिर घर पे भी करूँगी, जो भी जैसे भी होता रहेगा मैं वहाँ से भी करती ही रहूँगी। और मैं कोशिश करूँगी, मैंने डिसाइड तो किया है कि मैं उसके सारे पेपरों में उसके साथ ही रहूँगी। तो एक होता है ना, एक फादर वाला होता है, एक मदर वाला भी होता है सपोर्ट। थोड़ा फर्स्ट टाइम है तो हो सकता है वो डर जाए, तो इसलिए मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और कल रहूँगी भी। तो मैं कल सुबह ही निकल जाऊँगी। निकलने से पहले कोशिश करूँगी, अगर घौच पौच नहीं रहा, सब कुछ ठीक ही रहा, तो व्लॉग बनाकर ही निकलूँगी थोड़ा बहुत। और अगर नहीं हो पाया तो वहाँ एक बार उसको एंट्री उसको करा के उसके बाद से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि कल मैं उसके सेंटर पर ही रहूँगी, बाहर मतलब अंदर नहीं, बाहर गाड़ी पे ही बैठी रहूँगी। अब आसपास कुछ जगह होगी वहाँ अपना रोम अराउंड करती रहूँगी। कुछ बाज़ार हुआ तो शॉपिंग कर ली। 3 घंटा बैठना है, क्या करना है, कुछ नहीं होता 3 घंटा। तो वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स वगैरह भी हैं, कुछ शॉपिंग में ही टाइम काट लूँगी, कुछ अपना रीडिंग का ले जाऊँगी। अदरवाइज़ मोबाइल तो है ही है, नेट है, उसी में ही लगी रहूँगी। और बहुत से काम हैं, अपना डायरी वगैरह ले जाऊँगी, उसमें जो करती रहती हूँ वो करूँगी। तो टाइम तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम कटने में कुछ नहीं है। तो यही है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको कल के लिए विशेस दीजिए। आप लोगों की विशेस की उसको ज़रूरत है। और जो भी मतलब पता नहीं किसकी विशेस उसको लग जाए और उसके अच्छे नंबर्स आ जाए। उसके मेहनत तो उसने बहुत की है इस 5 महीने, तो रिग्रेस उसने मेहनत करी है, नो डाउट कि उसने मेहनत करी है। और उसके बाकी प्री बोर्ड्स और में भी सारे नंबर्स अच्छे ही थे, टचवुड। तो इसमें भी उसको अच्छा ही करना है। और बस यही है कि आप लोग रात तक तो ये व्लॉग चला ही जाएगा, तो आप लोग जब भी देखो तो उसे लक विश करो और कि उसके पेपर्स अच्छे हों। न जाने किसकी विश उसको लग जाए और उसके अच्छे नंबर्स आ जाए। वी नेवर नो कि किसके अच्छे होते हैं। तो आप सबकी विशेस की उसको ज़रूरत है, तो उसको ज़रूर बेस्ट ऑफ लक बोलिएगा और कमेंट बॉक्स में डालिएगा, वो मैं उसे दिखा दूँगी, या उसके पास भी है वो खुद ही देख लेगी। तो यही मुझे बताना था कि मैं कल से उसके सेंटर पर ही रहूँगी बाहर। तो यही बताना। दोस्तों शाम की चाय वाय हो चुकी है, सबको दे दी है, सबने पी ली। और अब मैं जा रही हूँ, टाइम हो गया है 6, निकालती हूँ कपड़े वपड़े, रेडी होती हूँ और
फिर मिलती हूँ आपसे रेडी होकर, ठीक है दोस्तों। मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार। ये रहा मेरा फुल लुक। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके मत बताना, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हो। मैं कहते कहते थक गई हूँ। हाँ, कुछ लोग करने लगे हैं, वो कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, बट बाकियों को पता नहीं क्या हुआ है, आई डोंट नो। तो अगर मन करे इतना सा भी ना, तो कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही हूँ। फुल लुक मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। मैं बेटी को बोलती हूँ कि वो मेरा फुल लुक दिखा दे। अभी वो खुद थोड़ा बहुत अपना कर रही हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं, बहुत देर से कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस ये झूठ में आ गई। अच्छा, आ गई। हाँ तो बताइए। क्या बताऊँ मैं आ गई, बस आ गई, बस आ गई। झूठ बोल रही नहीं, ये बता एक दूसरे को पूरा फुल लुक दिखाना है अपने सब्सक्राइबर्स को, तो दिखा दो। तो पहले तुम्हारा दिखा दें, इसी ऐसी साइड से ही दिखा दूँ, कैमरा भी फ्लिप नहीं करना पड़ेगा। अब एक जगह खड़ी हो जाओ तो दिखा दें। गाइस ये है इनका फुल लुक, और अब मेरा पता नहीं दिखाया जाएगा भी या नहीं, ऐसे ही। अब ऐसे ही कैमरा फ्लिप करके दिखाऊँ। ये है मेरा फुल लुक। मैंने पहना है रेड। मुझे कमेंट आया था, एक ही कमेंट आया था कि मुझे सूट पहनना चाहिए, मैंने सूट पहन लिया। और किसी ने तो कुछ कहा नहीं, मैंने किया नहीं। अगर कोई साड़ी होता तो मैं साड़ी भी पहन लेती, मैं साड़ी पहन के दिखा देती। लेकिन कोई बात नहीं, जब चैलेंजेस शुरू होंगे तो उसमें 24 आवर्स साड़ी चैलेंज भी होगा, तो उसमें हो सकता है कि अगर मुझे वो चैलेंज मिले, मुझे क्या, मुझे और किसे मिलेगा, मुझे ही मिलेगा। तो मैं तो ये नहीं कर सकती। जब भी मिलेगा तो मुझे 24 आवर्स के लिए साड़ी पहननी पड़ेगी, तब आप मुझे साड़ी के लुक में देख सकते हैं। तो चैलेंजेस तो आपको पता ही है कि बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मिलते हैं फिर उसी चैलेंज में। और हम लोग सब रेडी हैं, बस हस्बैंड को 5 मिनट है, हम लोग बस निकलने वाले हैं, फिर मिलेंगे वहाँ पे। मम्मी क्या फ़ायदा पीछे साड़ी में हो। फोटोज़ हैं, मैं खुद तो नहीं हूँ ना। चुप।